देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर। देखिए, जो प्रोसीडिंग्स उन्होंने दोनों जो पार्टीज़ के जो 6 काउंसलर्स ने दिया है आपका डीसी साहब को, उसमें ये क्लियर कर लिखा है कि वो एक तो सपोर्ट विड्रा करते हैं, दूसरा उन्होंने लिखा है कि सेक्शन 27(2) के तहत जो है प्रोसीडिंग्स जो है आप इसको आगे इनिशिएट कीजिए। उसमें क्लियर कर लिखा है 27B ये है कहता है कि आपका फ्लोर टेस्ट के लिए, मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि हमें जो है हमने विड्रा किया है तो लिहाजा आप फ्लोर टेस्ट कराइए। लेकिन इसका पोस्टपोनमेंट के साथ कोई जिक्र नहीं है। आपका जो पोस्टपोन किया गया है आपका मीटिंग, उन्होंने ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि इस मीटिंग को डिफ़र किया जाए, जनरल काउंसिल मीटिंग को। उन्होंने लिखा है कि 72 के तहत जो है प्रोसीडिंग्स किया जाए। लेकिन ये पोस्टपोनमेंट के बारे में कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन ये पोस्टपोनमेंट जो है वो गलत किया है, क्योंकि अभी भी आज के डेट में भी हमारे पास 16 की मेजॉरिटी जो हम हमेशा क्लेम करते हैं, और आज के डेट मेरे पास अभी भी कॉपी है आज ही के साइन किया हुआ 16 काउंसलर्स का, जिसमें ये लिखा है कि हमारे मेजॉरिटी है। तो मेजॉरिटी होते हुए आपका जनरल काउंसिल मीटिंग पोस्टपोन नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आप उनका राइट है कि उन्होंने वो नोटिस दिया है कि सेक्शन 22 के तहत जो 27 के तहत आप प्रोसीडिंग्स करें, वो उनका राइट है, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन मीटिंग पोस्टपोन करना, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हम आज के बाद कोई आपको प्रूव करके, अगर आप मेजॉरिटी इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं तब जो है आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन वैसा तो है नहीं। तो लिहाजा मीटिंग जो है पोस्टपोन किया गया है, ये अभी हमारे सारे ऑनरेबल काउंसलर्स भी यहाँ जमा थे कि मीटिंग पोस्टपोनमेंट और इसका जो है वो गलत है। लेकिन पोस्टपोनमेंट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जनरल काउंसिल मीटिंग में हम ये प्लान का मीटिंग था। इट इज़ प्योरली इन द इंटरेस्ट ऑफ लोगों के इंटरेस्ट में है। जितना जल्दी हमारा प्लान अप्रूव होता है, हमारे यहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटी शुरू होते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे वर्किंग सीज़न जो है वो बहुत शॉर्ट है। इसलिए हम चाहते थे कि मीटिंग प्लान जल्दी से अप्रूव करके हम जो है अपना काम शुरू करें, लोगों का काम शुरू करें, ताकि हम जो है इसका एक्सपेंडिचर जो है टाइम पे कर सकें। तो आज के मीटिंग का जो पोस्टपोनमेंट हुआ है, इसका इफेक्ट डायरेक्टली हमारे करगिल के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पे पड़ेगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर पोस्टपोनमेंट हुआ, उसके बाद फिर अभी नेक्स्ट डेट आना है आपका, आप नेक्स्ट डेट जो है वो गवर्नमेंट ने देना है, यानी यूटी गवर्नमेंट में, उसमें पता नहीं कितना टाइम ये लोग लगाएंगे। तो इसका सारा असर हमारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पे पड़ेगा। एक तो ये पोस्टपोनमेंट हुआ है, ये गलत है। दूसरा जो फ्लोर टेस्ट का जो डेट निकलना है वो जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए, ताकि हमारे जो डेवलपमेंटल जो सीज़न है उस पर इसका असर ना पड़े। सर, आप पोस्टपोनमेंट ऑर्डर पे सवाल उठा रहे हैं। आप चेयरमैन है LAGC करगिल के और CEO है डीसी साहब। इस हिसाब से आपने बात करने की कोशिश की इस इशू पे? नहीं, मैंने डीसी साहब से बात की। उन्होंने ये कहा कि इसमें जो वर्ड उन्होंने लिखा है कि जो डेवलपमेंटल जो प्रेजेंट डेवलपमेंट हुआ है, इसमें अनप्रेसिडेंट इसमें जो डेवलपमेंट हुआ है, उस हिसाब से मैंने जो है इसको डिफर किया है। अब ये उनका अपना इंटरप्रिटेशन है, उसमें मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जो हमारा इंटरप्रिटेशन ये है कि जिन्होंने ये पेश किया है, जिन 12 काउंसलर्स ने ये पेश किया, उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि आप मीटिंग को डिफर करो। उन्होंने ये लिखा है कि आप सेक्शन 27 के तहत जो है प्रोसीडिंग्स करो। तो ये दोनों टोटली दो डिफरेंट इश्यूज हैं। कांग्रेस पहले कह रहे थे अपोजिशन में है, और कल एक बयान देते हुए कांग्रेस ने अपना दूसरा एक बयान दिया कि उसमें कहा कि हम फॉर्मली टेक्निकली अपोजिशन में जा रहे हैं, हम सपोर्ट विड्रॉ कर रहे हैं आखिरी मोमेंट पे। इसको आप किस तरह देखते हैं? जनरल काउंसिल पास आते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि हमने आपका कांग्रेस को लेके कभी ये क्लेम नहीं किया कि कांग्रेस हमारे साथ है। ठीक है आपका, जब रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुआ आपका बीजेपी के साथ, तब भी आपके ही चैनल पे मैंने इंटरव्यू देकर कहा था कि हमारे पास 16 मेंबर हैं। मैंने ये कभी नहीं कहा था कि हमारे पास कांग्रेस के भी लोग हैं। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि हमने 16 का क्लेम किया और हमें अभी भी है। अब वो किस सेंस में ये लोग बोलते हैं कि हम विड्रा कर रहे हैं, हमने तो कभी क्लेम ही नहीं किया। अगर हमने क्लेम किया होता तो वो बोलते हैं भाई हमने विड्रा किया है। तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि 2019 में जब हमारा और उनका कोलिशन टूट गया, टूटने के बाद हमारा तो कोई फॉर्मल ऐसा कुछ है नहीं, सपोर्ट रहा। और हमने, सबसे बड़ी बात है कि अगर मैंने ये क्लेम किया होता कि हम विड्रा कर रहे हैं, आपके ही इंटरव्यू में जब ये हुआ नया जो वाकया पेश आया, तो उसी दिन दूसरे दिन ही मैंने बोला हम तो 16 हैं। तो मैं आज भी बोल रहा हूँ हम 16 हैं। जब हमने क्लेम ही जब नहीं किया तो विड्रावल कहाँ से आता है उसमें? वो तो कोई सेंस बनता नहीं है। सर, क्या LAGC आप फ्लोर टेस्ट का इंतजार करेंगे? नहीं, फ्लोर करेंगे। और हमारे पास, मैं आज भी कहता हूँ, हमारे पास जो 16 मेंबर हैं वो आज भी हैं, और जब भी फ्लोर टेस्ट आएगा इंशाल्लाह हम अपना मेजॉरिटी प्रूव करेंगे। और मैं इसीलिए आपके माध्यम से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को अभी अपील भी करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके ये फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, ताकि हमारा जो डेवलपमेंटल काम है वो नहीं रुके। क्योंकि सबसे एक बड़ा इशू था हमारा जो आप
खुद जानते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स जो अभी एससीसी जो यहाँ पे एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, उनका कोचिंग का मसला था, जो कि हम लोग ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में था, और प्लान हमारा अप्रूव हो, मेंटल एक्टिविटीज़ हो, चाहे रिक्रूटमेंट हो, चाहे कोचिंग हो। तो मैं ये मानता हूँ कि इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो आज का पड़ा है पोस्टपोनमेंट प्लान मीटिंग का, ये पब्लिक पे पड़ा है, और उसका जिम्मेदार कौन है वो आप खुद जानते हैं। बिल्कुल। तो इंडिपेंडेंट कौन कौन आपको सपोर्ट कर रहे हैं सर 16 में? इंडिपेंडेंट हमारे साथ 5 हमारे साथ जो हैं ऑलरेडी हैं हमारे पास। एक तो काचू अहमद अली ख़ान साहब हैं, दूसरा आपका ग़ुलाम हैदर है, आगा मेहदी है, उसके बाद हमारे पास आगा अरमान साहब हैं, और मोहसिन साहब भी हमारे साथ सपोर्ट में है। तो हम वी आर 16, और उसका रेजोल्यूशन अभी भी हमारे हाथ में है। थैंक यू सर।